जब भी डाउन ट्रेंड होगा, बड़े काम की पते की बात, बड़े पते की बात है, अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आपने ट्रेडिंग से, मैं कहता हूँ अगर आपने 100 ट्रेड्स ली हैं इन चीज़ों पर, तो यकीन करें 95 तो विन है। 5% मार्केट कहीं ट्रैप करेगी, मुझे वो भी नहीं लगता कि कर पाएगी। अमूमन आपके हो सकता है कि 99 100 विन हो जाए, लेकिन 95 आई ग्रेंटेड आप ये ट्रेड्स विन करने वाले हैं। अब सुने, जब भी आपके पास डाउन ट्रेंड हो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप सारे कमेंट्स कर रहे हैं, सबके रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। अभी काम की, क्योंकि देखें मेन चीज़ है काम, अगर काम की बातें हो जाएंगी तो ये हम हंसी मजाक भी कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, मार्केट आ रही है यूं करके, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, और मार्केट जब उठी तो कौन से लेवल से उठी ये भी हमने देख लिया। अब मार्केट का असल टारगेट क्या है, मार्केट ने कहाँ तक जाना होता है, यही तो सवाल है। इसी पे तो हम फंस जाते हैं, हमारे जो बिगनर्स हैं बेचारे यही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट हमेशा अपनी लास्ट लिक्विडिटी जो छोड़कर आई होती है उसको लेकर एसएमसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक गिरती है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, ये कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो लोअर लो लोअर हाई बनता है। ये आपको पता है। जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोअर लो लगा चुकी है, अब लोअर हाई उसका ये होगा जो प्रीवियस उसकी लिक्विडिटी वो छोड़कर आई थी, तो मार्केट ने उसको लिया, वहाँ के एफ फेयर वैल्यू गैप तक पहुँची, और वहीं पर ऑर्डर्स लगे थे जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लिक्विडिटी एरिया। मार्केट ने वहाँ पर अपना एक ही कैंडल दिया, यकीन करें बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने ये चीज़ पिक कर ली। जब भी मार्केट अपने एफ पर एक मारू वुजू कैंडल फॉर्म कर दे, मारू वुजू कैंडल मार्केट अपने एफ पर, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, हमने एफ फाइंड करना है ट्रेंड के मुताबिक। यानी डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस पर हम एफ फाइंड करेंगे, और अप ट्रेंड है तो सपोर्ट पर फाइंड करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब आ जाए मेन मुद्दे की तरफ। अब ये हमारा डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के पास, मतलब ऊपर की तरफ हमारा एक एफ मिल रहा था हमको, मार्केट वहाँ पहुँची और एक मारूवुजू कैंडल दिया। जब भी मारूवुजू कैंडल आपके एफ पर आ जाए तो आप ये समझ जाएं ये एग्जॉशन है। यहाँ डरा मत करें कि यार ये बड़ा कैंडल आ गया, ये यार ये तो बहुत पावर की वॉल्यूम की निशानी है। अब मैं क्यों इंडिकेटर से मना करता हूँ, वो इसी वजह से मना करता हूँ। अगर आप यहाँ इंडिकेटर लगाते यहाँ पर आप इंडिकेटर लगाते, इंडिकेटर आपको क्या कहता, वॉल्यूम अप है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। जबकि हमारे मुताबिक, हमारे एसएमसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, हमारे एफईजी के मुताबिक, हमारे ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर एग्जॉशन किया है, क्योंकि वो आई है एक ज़बरदस्त कैंडल के साथ। और जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमें एक मारूवुजू कैंडल नज़र आता है ट्रेंड के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रेंड डाउन था, ये अगेंस्ट एक कैंडल बना ग्रीन का, तो हम यहाँ फ़ौरन पिक कर लेंगे कि मार्केट एग्जॉशन कर रही है, इसका मतलब अब फ़ौरन से मार्केट गिरेगी। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है एसएमसी कॉन्सेप्ट। यहाँ डरा मत करें कि यार नहीं जी एक ग्रीन कैंडल आ गया था, पता नहीं मार्केट अब ऊपर ही भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, बच्चे डर जाते हैं। तो डरना ही नहीं है मेरे बच्चों, ये ख्याल से प्यार मोहब्बत से ये चीज़ें याद रखें। हमारा यहाँ एफ पड़ा था। अब आप 1:40 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मैं अगेन पेयर बता रहा हूँ, EUR JPY, जिसे आप यूरो JPY भी कहते हैं, ठीक है, इस पर मार्केट पहुंची थी अपने एफ को, उसको क्रॉस करके एक उसने मारूवुजू कैंडल दिया और डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक तक गई। ऑर्डर ब्लॉक पर जाते ही हमने वहां से रिवर्सल प्लान किया। इतने अप ट्रेंड में आप देखें कंटिन्यूसली ग्रीन 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 रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ही आ रहा है। हमने इतने अप ट्रेंड में डाउन का सिग्नल दे दिया। क्यों? नॉलेज, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज है, आप कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आपने ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें नोट करनी है कि भाई आ गई ये मार्केट मेरे लेवल पर, तो अब मैं यहाँ से एंट्री लेने वाला हूँ, तो आप बेधड़क होके एंट्री लेंगे। अब ये चीज़ें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये देखें, अब ये पहले सिग्नल का ही मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं आगे सिग्नल, ये पहला सिग्नल जो पब्लिक चैनल में हमने दिया है टेलीग्राम पर, उसके बाद हम जाते हैं व्हाट्सएप की तरफ, वीआईपी की तरफ और सीरीज़ की तरफ, लॉस रिकवरी जो सीरीज़ है, ठीक है।
अब ये पहले सिग्नल को ही मैंने आपको ये डिफ़ाइन किया है कि हमने जो आज वीडियो अपलोड की है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पर, ये उसी बिहाफ पर सिग्नल दिया गया, जाके चेक कर लीजिएगा आप, आपको खुद नज़र आएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको काम की बताऊं, अगर डेली बेसिस पर यहाँ के बैठेंगे, नॉलेज लेंगे, आपका इरादा है कुछ सीखने का, मैं डेली आऊँगा लाइव और एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, खुदा की कसम गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई ट्रेडर आपको ये फ्री में बातें बता दे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो वीडियो आज अपलोड हुई है उससे रिलेटेड आज के ये क्वेश्चन आंसर हैं। आप अगर पिछली वीडियोस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पे मैं आंसर देने बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन अथेंटिक आपका क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल सबको यहाँ समझ आए, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबको समझ आएंगे, तो हम आगे चलेंगे। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, 1 लाख रुपए लेकर भी कोई ये बात नहीं बताता कि एंट्री कब लेनी है। आपको सब पढ़ाएंगे कि हैमर क्या होता है, इंगल्फिंग क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, सब पढ़ा देंगे यार। पढ़ाने से क्या होता है यार, एंट्री लेना बताओ ना मेरी जान, कहाँ पे एंट्री ली जाती है। असल कहानी तो एंट्री लेना है, एंट्री लेना ही तो नहीं आती, हमारे स्टूडेंट यही तो परेशान होते हैं, सर एंट्री कहाँ लेनी है। यार देखें, सब चीज़ें वर्क करती हैं मार्केट में, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में वर्क करती है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, एक हैमर टाइप क्लोजिंग दी है, अब आप बोलेंगे ये तो रिट्रेस हो गया। जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं रिट्रेस हुआ मार्केट ने तो ऊपर भागेगी, तो मेरी जान ये सपोर्ट पे थोड़ी हैमर को देखा जाएगा, ठीक है। अब ये सपोर्ट इसको मानेंगे ना, दुनिया इसको सपोर्ट मानेगी, हम कहते हैं ये सपोर्ट नहीं है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुस चुकी है, तो ये रेजिस्टेंस एंड वेरी पावरफुल लेवल, मार्केट यहाँ से बूम शूट मारेगी डाउन की तरफ। तो ये चीज़ें नोट की जाती हैं, हर जगह हैमर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, हर जगह का इंगल्फिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे या ऊपर जाएगी, मार्केट का लेवल फाइंड किया जाएगा, मार्केट कर क्या रही है। अब यहाँ देखें, हमारे पास आउटसाइड बार बना, मार्केट ने वहाँ फिर भी बुल भागी, ऊपर भागी, क्योंकि जब उसका टारगेट है मैं लिक्विडिटी लेने जाऊंगी तो वो भागेगी। उसमें फिर आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या हो रहा है। मेरी बात अगर समझ आ रही है तो फ़ौरन कमेंट करें ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊं। ये डेली बेसिस पर इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको बातें, और ऐसी इंशाल्लाह डीप नॉलेज लाइव आके देने वाला हूं। अपने क्वेश्चंस रेडी रखा करें, कोशिश मैं करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं डेली लाइव आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा डेली लाइव इंशाल्लाह। कोई काम हुआ आगे पीछे हुआ तो मैसेज कर दूंगा, जब मेरा मैसेज आ जाए कि क्लास के लिए रेडी हो जाए आफ्टर 10 मिनट्स, तो आप रेडी रहें। मैसेज नहीं आए दैट्स मीन्स आज क्लास नहीं होने वाली, ठीक है, वरना मेरा टाइम यही 12 बजे के आसपास होगा। मैं उमूमन इस टाइम पर होता नहीं हूँ ऑफिस में, ठीक है, बट आपके लिए देंगे कुर्बानी इंशाल्लाह, टाइम की भी देंगे कुर्बानी, और वैसे भी कुर्बानियाँ ही चल रही हैं, टोटल कुर्बानियाँ, ठीक है। चलें अब एक दो मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्नल कैसे देते हैं आप जी, ये बता दिया मैंने, ये फर्स्ट सिग्नल था, ये टेलीग्राम पे देते हैं हम पब्लिक चैनल में। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, बिजनेस किंग ऑलवेज ऑन टॉप, थैंक यू सो मच मुग़ल प्रिंस भाई, लव यू सर, लव यू टू मेरी जान। फिर कहते हैं सर जी हम अल्हम्दुलिल्लाह डेली अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं आपके सिग्नल्स फॉलो करके, भाई थैंक यू। उनेज़ा माज, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी सीनियर प्रो लेवल की स्टूडेंट है उनेज़ा, जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, अहमद इरफान कहते हैं सर जी जिस दिन से आपके सिग्नल फॉलो करने स्टार्ट किए हैं, खुदा की कसम जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, करते रहें, हमारी दुआएं हैं। आपको देखें, मैं ख़ुद काबिल बनाना चाहता हूँ, आपको किसी आसरे पे नहीं रखना चाह रहा कि नहीं जी आप आसरे में आए, आप ख़ुद इस काबिल बने यार, आप खुद ट्रेड ले सकते हैं यार। देखें, ज़िंदगी भर मैंने आपके साथ नहीं रहना, ज़िंदगी भर आपके साथ अगर कोई रहेगा तो योर सेल्फ, आप खुद रहेंगे अपने साथ, तो आपने ख़ुद इस काबिल मेरी जान बनना है और आगे बढ़ना है। ये छोड़ दो ये बचपना कि ज़िंदगी भर सिग्नल ही लेने, सिग्नल नहीं लेने भाई, सिग्नल बस
फॉलो कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, बस ठीक है। आप लॉजिक ढूंढें। आप हमारे अगर सिग्नल भी फॉलो करते हैं तो वहाँ ये सोचा करें सर ने यहाँ पर किस बेहाफ पे ट्रेड दिए, क्या क्या चीज़ें नोट की जा रही होंगी। यार 10 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, 10 क्लासेस में एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को पता हो, पब्लिक हो चुका है, हमारा पेड कोर्स पब्लिक है, यूट्यूब पर पूरा पड़ा हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स पूरा पड़ा है, डेली बेसिस पर वीडियोस आ रही हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी तुर्रम खान फन्ने खान बैठे हुए हैं, अपने आप को चौधरी कहते हैं, अबे भाई पब्लिक करो ना कोर्स, 3,000 दे के आप अपने ग्रुप में बुलाते हो, फिर वहाँ जाके फिर आप सिर्फ सिग्नल देते हो, रीज़न भी नहीं बताते। रीज़न तो बताओ, हमारी अवाम क्या पागल है, बेवकूफ़ है? और वाकई हमारी अवाम पागल है, जो पागल हो जाते हैं ऐसे बेवकूफ़ों के पीछे भागते हैं। भाई सिखाओ ना, काबिल बनाओ, काबिल बनाओ, चलना सिखाओ, भागना सिखाओ हमारी आवाम को। ये कब तक किसी के मोहताज रहेंगे? बड़ा दिल दुखता है, खुदा की कसम। ये कभी हमारे सऊदीया पे पाबंदी लग रही है हम पर, कभी दुबई पे हम पे पाबंदी लग रही है। क्यों लग रही है? क्यों? भिखारी मशहूर हो गए हम पूरी दुनिया में। भाई कड़वा सच है, लेकिन सच है, यही कड़वा सच है। हम लोग भिखारी के नाम से मशहूर हैं पूरी दुनिया में। वो किस वजह से हैं? क्योंकि हमने अपनी आवाम को काबिल ही नहीं बनाया। अगर किसी को कोई चीज़ आती है, वो बताने में इतना शर्माता है, इतना कोई डर जाता है कि यार अगर मैं बता दूंगा तो साला ये मेरी जेब से ना खा ले। भाई कोई किसी की जेब से नहीं खाता। अगर आज आप 2 पैसा बना लेंगे, 2 पैसा अगर आज आप बना लेंगे तो किसकी जेब से जाएगा? मेरी जेब से नहीं जाएगा। दुआएं देंगे आप लोग, ज़िंदगी भर दुआएं देंगे, ज़िंदगी भर प्रॉफिट करेंगे, दुआएं देंगे कि कोई था जिसने समझाया, जिसने सिखाया, जिसने पढ़ाया। वो यार वीडियोस में अलग बना रहा हूँ, लाइव आके अलग आपको समझा रहा हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। 1 पैसा भी अगर ले रहा हूँ तो मुझे बताओ। जिसे ट्रेडिंग आती है, जिससे ट्रेडिंग आती है, खुली बात, जिससे ट्रेडिंग आती है वो आपसे पैसे क्यों लेगा? वो ट्रेडिंग से क्यों नहीं कमा रहा? एक बात। दूसरी बात, अगर ले भी रहा है, अगर तो वो ले रहा है तो फिर भी सिखाओ ना मेरी जान। मैं ये नहीं कहता कि यार जिसको ट्रेनिंग आती हो वो पैसे क्यों, मतलब क्यों आपसे वो करे, यार कंजूसी क्यों करे? आप पैसे लो लेकिन सिखाओ तो। आप 3,000 दे के अपने ग्रुप में भी बुलाते हो, साले सिर्फ सिग्नल दे रहे हो, उसमें भी आवाम को मोहताजी है, उनको ट्रेड लेना नहीं आती, लेवरेज रखना नहीं आ रहा, मार्जिन कितना रखना है ये नहीं पता। लेवरेज का तो सारा गेम है। अब आप दे रहे हो मैक्सी पे ट्रेड, लोग ले रहे हैं बाइनांस पे ट्रेड, कोई कहाँ पे ले रहा है, कोई कहाँ पे ले रहा है। आप बताओ, क्लियर बताओ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लेना है। क्योंकि आप जो लेवरेज यूज़ करते हो ना, आप 500 लेवरेज, 500x की लेवरेज ले रहे हो। यार कोई खुदा का खौफ करो। ये अवाम हमारी 10 20 30 $50 से ऊपर ही नहीं जाती। ये 500 का अगर लेवरेज ले, इनका अकाउंट यूं वॉश हो जाएगा, चुटकियों में वॉश होगा, और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे अकाउंट को क्या हो गया। स्पीड में गिरेगा, जितनी स्पीड से आप कहते हैं ना उठेगा, भाई उतनी स्पीड से गिरता भी है लेवरेज से। अच्छा जी, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब मैं जज्बाती हो जाता हूँ ना, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, उसके लिए सॉरी। अच्छा जी, मोहम्मद अकबर अली सर जी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जिसको हम मोबाइल में क्या लिखा है, प्रिडिक्ट कर सकें, शायद ये लिखा है। हर वक्त लैपटॉप साथ में नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रेटजी बताते हैं। स्ट्रेटजी ये है, आपको लैपटॉप लेना है। ओ भाई, मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं होती। मोबाइल पे आप कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे, आप कैसे एफईजी फाइंड कर लोगे? आपकी पहली स्ट्रेटजी है, आपने कुछ भी करके लैपटॉप लेना है। मैं मानता हूं कि हर वक्त लैपटॉप साथ नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल सही है मेरी जान, लेकिन हर वक्त ट्रेडिंग भी नहीं होती। ट्रेडर सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे ट्रेड करता है, वो भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। जिसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, 1 आध 2 ट्रेड में ही अपना सिस्टम बराबर किया और निकल गया मार्केट से। ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत है कि जिसे ट्रेडिंग आती है वो सारा दिन ट्रेडिंग में बैठा रहता है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ नहीं है।
जिसे ट्रेडिंग आती है वो हर वक्त ट्रेडिंग नहीं करता, वो आता है अपना चुपचाप प्रॉफिट जनरेट किया और बाहर, चुपचाप बाहर जाता है। अच्छा जी, अगला है सर जी, इस बात की वजह से सेशन में नहीं आ सका। किस वजह से नहीं आ सका? इस बात सबक को कहते हैं, उर्दू खालिस बोल रहे हैं माशाल्लाह, उर्दू लेक्चरार लगते हो मुझे तुम। अच्छा जी, सैयद शाह टेक्निकल, नाइस, थैंक यू। सर जी, लेक्चर नंबर 4 और 3 के दरमियान कुछ कैंडल्स स्टिक रह गई हैं शायद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रह गई है। अब कह रहा हूँ ना कि अगर हर एक एक चीज़ बताएं तो फिर वो टाइम तो लगेगा। हमारी हमारी पब्लिक क्या कहती है? हमारी पब्लिक कहती है कि भाई छोटी वीडियो बनाओ। अब छोटी वीडियो बनाएंगे तो भाई कुछ तो शॉर्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बता दिया। अब जो बाकी कुछ रह गई हैं, इनसाइड बार आउटसाइड बार रह गई होंगी, कुछ एक दो चीज़ें रह गई होंगी, तो वो आप लोग ख़ुद नेट वगैरह से देख लें। अगर फिर भी कहेंगे तो मैं कल की क्लास, जो आपका कल का लेक्चर लूँगा, आप लोग पहले ही बता देगा कौन कौन सी कैंडल स्टिक क्लियर कर लें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी कर दूँगा, डोंट वरी। जब मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ तो वो आपको बताने में क्यों हिचकिचाऊँगा, ठीक है। हिचकिचाने से मुराद ये है कि स्टूडेंट ये समझें कि यार पता नहीं सर बताएंगे नहीं बताएंगे, शार्ट हो जाएंगे। भाई मैं बड़ी चीज़ें जब बता रहा हूँ आपको, तो छोटी नॉलेज छुपाने से मेरा क्या जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट सिग्नल की तरफ, जो कि हमने वीआईपी में दिया था। अच्छा, वीआईपी में एक सिग्नल दिया गया है यहाँ पर अप डायरेक्शन का। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें एक फेयर वैल्यू गैप है इस जगह, अगर नज़र आ रहा है तो जल्दी से थंब भेजो, फेंक फेंक के लाइक करो, ताकि मैं आगे इसको फिर डिफ़ाइन करूं या क्या सीन है। यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड दी गई, मार्केट ने डायरेक्ट बाय कैंडल बना, बायर का कैंडल बना। जल्दी जल्दी बताओ अगर मेरी आवाज़ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। और यहाँ पर या एफ वी जी नज़र आ रहा होगा आपको। और ड्रॉ कैसे करूँ? ड्रॉ बस ऐसे करूँगा, ये यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, ये एफ वी जी है, ठीक है। इधर भी पड़ा है वैसे तो, लेकिन हम इसको ही काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने उसको ग्रैब किया, उसके बाद ये हमारे पास अप ट्रेंड था, ठीक है। अब अप ट्रेंड में हमने देखे यहाँ पर अप का ही सिग्नल दिया फाइंड करके। अब ये डाउन ट्रेंड होता तो हम इस जगह पे अप की ट्रेड नहीं देते, हम यहाँ पर अप की ट्रेड नहीं देते, ये काम की बात है। अगर ये हमारे पास डाउन ट्रेंड होता तो मेरी जान यहाँ पे हम अप की ट्रेड नहीं देते, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये ऑलवेज है, ये याद रखिएगा, ट्रेंड के साथ जाना है। सेकेंडली, हमने ट्रेड भी ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेंड के साथ जाना है तो बेधड़क अप की मारे जाओ, बाय जा रहा है ट्रेंड तो अप की मारे जाओ, ऐसा नहीं है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हो गई लॉजिकल चीज़, वो आपने करना है। लास्ट टाइम यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई टाइप का कैंडल नज़र आया, जो कि फेयर वैल्यू गैप से ही उठ गया। मार्केट ने फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेकर यहाँ तक आकर उसको पूरा फुलफिल कर दिया। आप यहाँ देखें कैंडल जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल उसी पर हुई है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल पर ही उसकी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे पास, वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या बना? ग्रीन बना। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ग्रीन ही आना चाहिए था, इस वजह से ग्रीन का सिग्नल दिया गया कि यहाँ पर बाय जाएगी मार्केट। और यहाँ से इसने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी किया था। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ एफ तक आए आप लोग, अभी आपको ट्रेंड नहीं पड़ा है, आपको अभी ट्रेंड नहीं पड़ा है। मार्केट का एसएमसी कॉन्सेप्ट अभी पूरा क्लियर नहीं है, तो अभी आप ये घबराइएगा नहीं। BOS, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर, BOS जहाँ लिखा हुआ आ जाए ट्रेडिंग में, उसका मतलब है ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्लियर कर लीजिएगा माइंड, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है हमारी यहाँ पर, BOS यहाँ पर हो गया था। इसके बाद मार्केट फ़ौरन से बुल भागी, BOS करके उसने नया हाइट क्रिएट किया SMC कॉन्सेप्ट के मुताबिक और वापस गिरी और यहाँ की लिक्विडिटी लेकर वापस ऊपर गई थी। ये आज कितने बजे ऐसा हुआ है आप जाके देखिएगा, ये हुआ है हमारा 13:53 पर, और ये सेम पेयर EUR JPY है, ठीक है।
अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट सिग्नल की तरफ। नेक्स्ट सिग्नल हमने यहाँ डाउन डायरेक्शन का दिया, ये हमारी दूसरा कोई पेयर है। मैं पेयर भी आपको बता देता हूँ ना, अभी आपके सामने चलें खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं, ये आई थिंक वीआईपी में दिया है, तो वीआईपी में ही चलते हैं। डायरेक्ट वीआईपी में जाएंगे बगैर किसी नाटक के ना। आपके सामने ही मैं वीआईपी में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बैक जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वीआईपी मैंने क्लिक कर दिया। अभी हमारे सारे ग्रुप बने हुए स्टूडेंट्स के, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। सीरीज़ ग्रुप अलग है। ये यस्टरडे नज़र आ जाए मुझे, ये कब का है चार्ट, खैर अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वीआईपी में सेशन स्टार्ट यस्टरडे, ठीक है। ये सेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सिग्नल कैट जेपीवाई पे कॉल डायरेक्शन का, ये देख लें। यहाँ पर आपके सामने जो चीज़ समझाई गई है वो विन हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाए, EUR GBP में ये ट्रेड दी गई है पुट डायरेक्शन की। अब इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, बड़े तसल्ली से समझिएगा, ठीक है। ये वीआईपी में सेशन हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड दी गई, डायरेक्ट विन हुई है। रीज़न क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी, पीछे की लिक्विडिटी थी, वो ग्रैब की। फिर 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर एक लेवल को ग्रैब कर लिया था। हम देखें जब ट्रेड लेते हैं ना, बड़े टाइम फ्रेम भी देखते हैं, सिर्फ 1 मिनट नहीं है, ये बात काम की याद रखिएगा। 15 मिनट, 5 मिनट और अपना 10 मिनट, ये लाजमी देख लिया करें। क्लोजिंग देखा करें, कौन कौन से लेवल पड़े ये देख लिया करें, क्योंकि इससे बड़े अगर टाइम फ्रेम देखने हैं तो फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम के प्रेडिक्शन और बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी पड़ती है। 1 मिनट पर ट्रेड ले रहे हैं, 5 मिनट पे ले रहे हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट इनफ, समझ गए। अब आ जाए ज़रा इससे बड़े टाइम फ्रेम के लिए, फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड लेंगे तो इससे बड़े टाइम फ्रेम आपने देखने होते हैं। 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग हो चुकी थी, और मार्केट जहां क्लोज हुई है ये पिछले रेड की विक के अंदर ही ग्रीन क्लोज हो गया था। काम की बात, प्राइस एक्शन, यहाँ टोटल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये सिग्नल दिया गया। यहाँ पे जो रेड बना था वो थोड़ा सा गैप अप करके बना, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ थोड़ा सा गैप हुआ है, गैप अप करके फॉर्म हुआ। उसने क्लोजिंग कहाँ दी, ग्रीन के बिल्कुल लेवल पे दी। हम यहाँ पर हमने वेट किया। अब यहाँ पर डिसीजन कैंडल आना था, क्या आना था, डिसीजन कैंडल आना था, डिसाइड करता कि कौन सी पार्टी स्ट्रांग है। यहाँ पर रेड आया, इतने बड़े ग्रीन को रेड में कन्वर्ट कर दिया मार्केट ने। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अलार्म बज गया कि भाई सेलर एक्टिव है, सेलर ही जिंदा है। कौन से कैंडल में हमें पता चला, इस कैंडल पे जो डोजी टाइप का नजर आ रहा है। मैं अगेन समझा रहा हूं, पॉइंट की बात, प्राइस एक्शन है। 5 मिनट की क्लोजिंग हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल बना वो गैप करके बना। जब भी कोई कैंडल गैप करके बनता है, गैप जब भी हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों पार्टी में फाइट हुई है, दोनों पार्टी में फाइट हुई है, जब भी तो गैप हुआ है। एक बात, अब जब रेड कैंडल गैप करके बना तो वो कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं बना, पूरे ग्रीन को ही खा गया, मतलब पूरे ग्रीन के लेवल पर आके उसने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे था मसला फिर भी कि भाई पार्टी कौन सी स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है या बायर। क्योंकि अगर सेलर स्ट्रांग होते तो वो ग्रीन को इंगल्फ करते, उन्होंने इंगल्फ नहीं किया। तो हम यहाँ पे कन्फ्यूजन में थे। हमने एक कैंडल का वेट किया, उसे हम कहते हैं डिसीजन कैंडल। तो ये डिसीजन कैंडल थी, ये डिसाइड करना था इसने कि बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। अब यहाँ पर एक डोजी कैंडल आया। डोजी कैंडल आने के बाद हमने ये देखा कि भाई सेलर एक्टिव होगा, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी और इतने बड़े यहाँ ग्रीन बन रहा था उसको रेड में कन्वर्ट किया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेनी थी। हमने इस कैंडल पर ही, जो ग्रीन बना ये डाउन की कैंडल थी, ठीक है। अब जब ये डोजी था, हमने बोला यार चल एक और कैंडल का वेट करो, क्योंकि मेजर ट्रेंड तो डाउन है। अगर एक और भी रेड आता तो उसके बाद भी रेड ही था, काम की बात। हमने वेट किया, हमने बोला अगर यहाँ ग्रीन आता है और इस वीक के अंदर ही क्लोज हो जाता है तो दैट्स मीन्स के सेलर अभी भी एक्टिव है, क्योंकि बायर ने रेड के हाई को ब्रेक ही नहीं किया। बायर ने, ग्रीन वालों ने, हमारे बुल वालों ने इस रेड के हाई को ब्रेक नहीं किया। तो हम समझ गए कि सेलर अब भी एक्टिव है। हमने फौरन से रेड के लिए सिग्नल दे दिया
और यहाँ देखें डायरेक्ट डीप शॉर्ट आपके सामने, इसे कहते हैं टोटल प्राइस एक्शन। अब ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं हर वक्त मार्केट वैसे ही चले, लेकिन जब आप सोच रहे हैं वो पक्का सोचें, अपने आप डिसीजन पक्के बन जाएं, डिसीजन मेकर बन जाएं कि यार नहीं जी यार बस मैंने करना ही करना है, मैंने जो मार्केट मुझे समझा रही है मैं समझ रहा हूँ, मैंने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है तो ले लें, फिर डरा नहीं करें। अगर डर डर के ट्रेडिंग करेंगे, $1,00,000 भी आपके पास होगा वॉश हो जाएगा अकाउंट, $1,00,000 भी वॉश हो जाएगा अगर डर के ट्रेड करेंगे। और अगर कॉन्फिडेंस से करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस आप में है, $10 को भी $1,00,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यकीन करें विथ कॉन्फिडेंस। अब बोलेंगे सर ने बोला था डरना नहीं है तो कहीं भी ठोक दो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है मेरी जान, प्रॉपर एनालिसिस करके ही ट्रेड ली जाएगी। ठीक है, मैं अगेन यहाँ समझा देता हूँ जल्दी से और चलता हूँ नेक्स्ट सिग्नल की तरफ। यहाँ पर रेड फॉर्म हुआ था गैप करके, हम समझ गए एक सेलर एक्टिव हो गए, फिर रेड ने क्लोजिंग दे दी बिल्कुल ग्रीन के लेवल पे। हमने बोला अभी भी सिचुएशन बैन है, यानी 50-50 है। हमने वेट किया, हमने बोला नेक्स्ट कैंडल वेट करो क्या होता है। वो ग्रीन के लिए गया लेकिन लास्ट में रेड पे क्लोजिंग दे दी। हमने बोला कि भाई जी यहाँ पे डोजी कैंडल आया है, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लेते हैं, फिर हम रेड के लिए जाएंगे। अगर रेड इस ग्रीन की जगह भी रेड आता तो हम तब भी अगली रेड के लिए जाते। जिद हो गई थी कि भाई फाइनल हो गया है कि सेलर एक्टिव है, लेकिन यहाँ आ गया ग्रीन। यहाँ जैसी ग्रीन आया हमने कोई डरे नहीं यार, ये तो ग्रीन आ गया मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं भाई। हमने ये देखा क्या ये जो ग्रीन आया है क्या ये इस रेड की विक के नीचे क्लोज हुआ है या ऊपर। अगर ऊपर क्लोज होता तो मार्केट का ये चांस था ये ऊपर जाएगी। मार्केट ने यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल दिया वो रेड के अंदर दे दिया, रेड की विक के अंदर था। दैट्स मीन्स के सेलर अभी भी स्ट्रांग है, तो हमने ठक करके डाउन का सिग्नल दिया और ये आपके सामने विन। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। समझ आ रही है मेरी बातें तो मुझे बताते रहें। अच्छा सर कैंडल कितने मिनट्स की है? ये 1 मिनट की कैंडल है मेरे भाई, ये 1 मिनट के प्राइस एक्शन है। आपने मेजर ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर देख लें, बड़े टाइम फ्रेम पर आप मेजर ट्रेंड फाइंड कर लें। आप 5 मिनट पे देख लें, 15 पे देख लें, 10 पे देख लें, इससे बड़े पे ना जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम देखते हैं अच्छी बात है, देखने चाहिए, लेकिन यार वो उस वक्त देखे जाते हैं जब आप बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड ले रहे हैं, 15 मिनट की, आधे घंटे की, तब देखी जाएंगे। जब आपने 1 मिनट 5 मिनट की ट्रेड लेनी है तो भाई इससे बड़े पर देख कर क्या करेंगे, दिमाग ख़राब होगा। तो मैक्सिमम आपने 5, 10, 15 ये आप देखा करें। देखना हो तो उससे ऊपर अगर जाना है तो आधा घंटा देख लो, वरना नहीं देखना है, ठीक है, वरना दिमाग ख़राब होगा। अगले सिग्नल की तरफ जाएंगे। पुट डायरेक्शन का ये ट्रेड थी हमारी EOR GBP में, ये हमारी विन हो गई थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट सिग्नल अगेन पुट डायरेक्शन का दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर पूरा सीन वही है। ये हमने रेड कैंडल पे ट्रेड दी थी, ये हमने रेड कैंडल पे ट्रेड दी थी, पिछली ट्रेड हमारी ये थी। हमारे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब कर लिया था और मार्केट ने नीचे जाना था। तो जब कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक इतना बड़े रेड को ग्रीन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आज न्यूज़ थी और मार्केट में फ्लैक्चुएशन उफ बेइंतहा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 सिग्नल दिए गए, 10 के 10 विन, 10 के 10 विन। एक्यूरेसी चेक करें, अल्लाह ताला रखता है भाई इज़्ज़त मेरे भाई, अल्लाह ताला इज़्ज़त रखता है, हमारा कोई कमाल नहीं, हमारा कोई भी कमाल नहीं है, अल्लाह ताला रखता है इज़्ज़त। इतने बड़े रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करने के बाद हमने वेट किया कि मार्केट का टारगेट ये लेवल है, ये जो लेवल नज़र आ रहा है ना आपको, ये रिजेक्शन एरिया, ये एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर क्या था? ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने क्या किया, उससे बेधड़क धड़म से ब्रेक किया, धड़म से। अब आ जाओ यहाँ ऐसी बात जो कि मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए भी कोई देगा नहीं, आप दोगे ना तब भी नहीं बताएगा। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। अब मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ, काम की बात। आपका कोई स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पड़ा है, मैं फिर बहुत आराम से बात समझाऊंगा, आपको तसल्ली से समझ आए। आपका कोई स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है,
अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने वेट किया मार्केट में रिवर्सल प्लान करने का, मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया, लॉस करवा दिया। दैट्स मीन्स के सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने इस लेवल को फाड़ दिया, लेवल को तोड़ दिया। तो सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पार्टी आई थी सेलर की जिन्होंने ये लेवल को ब्रेक कर दिया। समझ आई? यहाँ तक आ गई बात समझ? भाई किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए बायर का कोई लेवल था, तो लेवल अगर टूटा तो सेलर की कितनी जान लगी होगी, बहुत जान मारी होगी, उन्होंने बहुत पैसा फेंका होगा वो लेवल तोड़ने के लिए। ऐसा ही हुआ, लेवल तो टूटा, लेवल टूटने के बाद मार्केट गई नीचे। अब आपने क्या करना है, रिट्रेस का वेट करना है, काम की बात। क्यों रिट्रेस का वेट करना है? क्योंकि अब उस लेवल पर मार्केट जब आएगी आपको रेड कैंडल दिखेगा ही दिखेगा, कुछ भी कर लो वहां रेड कैंडल आएगा, क्योंकि वहां पे इंतहा के सेलर थे जिन्होंने लेवल को ब्रेक किया था। जब लेवल ब्रेक हो चुका है तो वो उस जोन में बेहतरीन सेलर बैठे हुए हैं, या अगर बाय का ट्रेंड था तो बायर बैठे हुए हैं, आपको दबंग एंट्री मिलने वाली है, तो वहां पर आपने बेधड़क होकर रिट्रेस पर ट्रेड ले लेनी है मेरी जान। ये वो ट्रेड है कंपाउंडिंग ट्रेड, इसे कंपाउंडिंग ट्रेड कहते हैं। अब स्टूडेंट जो ये पूछते हैं ना कि सर कंपाउंडिंग किस लेवल पे की जाए, कौन सी ऐसी कैंडल है जिस पे कंपाउंडिंग, तो ये कैंडल है, ये कैंडल है। मैंने जो पिछली वीडियोस में कंपाउंडिंग की थी, वो यकीन करें वो यही चीज़ें देख देख के करता था और आप लोगों को बताता भी था। उस वक्त भी नहीं छुपाया, आज भी नहीं कुछ छुपाया। अगर तो दबादब लाइक आएंगे मेरी इस बात पर तो फिर नहीं छुपाता, वो वैसे भी नहीं छुपाता और भी नहीं छुपाऊंगा, प्यार मोहब्बत में लाइक, प्यार मोहब्बत में लाइक, ठीक है। तो ये अच्छा भाई कह रहे हैं 50 से 500 सीरीज़ कब स्टार्ट होगी? भाई हुई हुई है, स्टार्ट हुई हुई है मेरी जान, स्टार्ट कर सकते हैं। टीम से कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर मौजूद है। अच्छा भाई देखें, अगेन मैं रिपीट करता हूँ ये चीज़, मार्केट अगर आप बोलो तो मैं पेंट में जाके बात समझाऊं। पेंट जो होती है, इसका जो पेंटिंग व्यू है उसमें जाके बात समझा दूं? जल्दी जल्दी हाँ बोलो, नहीं तो फिर यहीं समझ आ गई तो बोल दो हाँ सर समझ आ गई। अगर नहीं आई बात समझ, अगर बात नहीं समझ आई, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इतने में आप लोग जवाब दे दें हाँ या ना का। पेंट लिख दिएगा, पेंट, और अगर समझ आ गई तो लिख दें बिजनेस किंग, ठीक है। अब आ जाए, मैं अगेन समझाता हूँ। जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा, चाहे वो बायर का हो चाहे वो सेलर का हो, मार्केट ने उसको तोड़ा, ब्रेक किया, तो जब तोड़ा होगा तो बड़े तगड़े लेवल से तोड़ा होगा, बड़ा तगड़ा जोर मारना पड़ा होगा, और जब लेवल पे जोर लगा तो दैट्स मीन्स कि वहाँ पर वो पार्टी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये बायर का ट्रेंड होता, अगर ये बायर का ट्रेंड होता और बायर ने लेवल ब्रेक किया होता तो हम नेक्स्ट रिट्रेस पर ट्रेड लेते, यानी डाउन पर जो मार्केट जब आती तो हम अगेन बाय की ट्रेड लेते। लेकिन ये सेलर का ट्रेंड था, मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद हमें ये पता था कि यहाँ पर लास्ट टाइम मार्केट जब आई थी तो दबंग करके गिरी थी और सेलर ने ये लेवल तोड़ा था, ब्रेक किया था, तो लिहाजा सेलर पार्टी स्ट्रॉन्ग है। जैसी मार्केट ने उस लेवल को टच किया, हमने वहाँ पर डाउन का सिग्नल दे दिया और डायरेक्ट डायरेक्ट विन हो गई। ले भाई ये तो पैंट आ रहा है, पैंट मेरी जान। चलो समझाता हूँ, पैंट खोलते हैं। हाय, टाइम बहुत हो रहा है और लग रहा है तुम लोगों ने भी नहीं सोना। सीखूंगा सर, आज तो मैं सब सीख जाऊंगा सर, मैंने तो सब सीखना है। चलो पैंट पर आ गए। भाई चार्ट किस चीज़ का है? चार्ट किस चीज़ का, बड़ा नया सवाल। भाई फॉरेक्स चार्ट है, हमारी लाइव मार्केट का चार्ट है मेरी जान। चलो आते हैं, पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा कलर हम ब्लैक ही रखेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है। यार देखो मार्केट ये जा रही है, मार्केट ये इसे कहते हैं हायर लो, इसे कहते हैं हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ये हायर लो। अब जब मार्केट यूं जाएगी तो ये बाय का ट्रेंड है, और मार्केट जब यूं आएगी ये सेलर का ट्रेंड है, ठीक है। इसे कहते हैं लोअर हाई,
इसे कहते हैं लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फारूक भाई वालेकुम अस्सलाम। गोल्ड बाइंग जोन टारगेट, यार गोल्ड का नहीं समझा रहा अभी मैं, ओवरऑल मार्केट समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह गोल्ड के हवाले से भी सब ये जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, सारी मार्केट पे वर्क करने वाली हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये सब पे वर्क करेगी, सब पर करेगी वर्क, ठीक है। ये बात आपको आ गई समझ। हायर हाई हायर लो क्या होता है, इसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड, ठीक है। यानी मार्केट ऊपर जा रही है तो ये बुलिश ट्रेंड है, इसे कहते हैं बेरिश ट्रेंड, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी समझ। अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ अब वो चीज़ समझते हैं, क्योंकि अब कोई भी चीज़ समझाने के लिए तंबी बांधना पड़ती है, तो तंबी मैंने बांध ली है, अब आपको बांधता हूँ। हमारा जो सिग्नल था वो अगेन देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेस पे गया, रिट्रेस पे हमने सिग्नल लिया। अब मैं इसमें आपको बायर की भी मिसाल देता हूँ, सेलर की भी देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर मार्केट यूँ आई, ठीक है, या साइडवेज बोल लें इसको। मार्केट ने यहाँ पर हमें यहाँ ट्रेड मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक एरिया था। अब आप बोलेंगे सर ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, अबे यार ये अगली क्लास में आएगा। रिजेक्शन ब्लॉक क्या, जिस तरीके से ये कैंडल बने हुए ना, ये एरिया ये रिजेक्शन ब्लॉक था। ये रिजेक्शन ब्लॉक था क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त रिजेक्शन मिल रही थी। यहाँ जैसी सेलर गिर रहे थे बायर उठा रहे थे, सेलर गिर रहे थे बायर उठा रहे थे, सेलर गिर रहे थे बायर उठा रहे थे। ये सीन यहाँ चल रहा था, इसे कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, है तो होता है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक था। मार्केट ने क्या किया, जब सेलर गिरे हैं तो इतने तापड़ तोड़ तरीके से गिरे, उन्होंने इस लेवल पे कोई अदर कैंडल नहीं बनाई और गिर गए, तोड़ दिया लेवल को, ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक, ये कैंडल मतलब ये हमारा लेवल था, सपोर्ट लेवल, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब जब ब्रेक कर दिया तो अब यही सपोर्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये इतना तो आपको पता है, बच्चों वाली ज़बान है। अब जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ तो हमारी यहाँ ट्रेड हो गई थी लॉस, इधर लिखेंगे हम लॉस। अब हम ये सोचेंगे यार मार्केट ने तो ट्रेड ही नहीं दी है, तो निकल गई फाड़ कर, तो हमें यहाँ पे जश्न मनाना है। क्या मनाना है? अबे आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इधर तो लॉस हो गया, मैं जश्न मनाऊं? कैसे जश्न मनाऊं? भाई जश्न आपने ऐसे मनाना है, जश्न इस कंडीशन में मनाना है कि लॉस तो हो गया, लेकिन अब मेरी आने वाली है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हो रही है भाई अब, क्योंकि लॉस हुआ था मेरी सिंगल ट्रेड। अब मैं करूँगा ज़रा मार्केट का जनाजा निकालना है। अब जनाजा कैसे निकालेंगे? कंपाउंडिंग करेंगे। अब इजाज़त दें तो थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर बातें समझ आ रही है ना तो फेंक फेंक के लाइक मारो, कमेंट करो, ज़रा मज़ा तो आए मुझे भी मज़ा आना चाहिए, नहीं तो ये फिर मेरा ख्याल फिर पहली और आखिरी क्लास थी। काम की बातें अगर चल रही हैं और मज़ा आ रहा है, सुन रहे हैं, तो फिर होना चाहिए ना, फिर होना चाहिए, कमेंट आने चाहिए। अच्छा भाई, अब सीन ये है कि यहाँ पर जो है हम कंपाउंडिंग करने वाले। कंपाउंडिंग कैसे? अब मार्केट के रिट्रेस का वेट करेंगे। जो सेलर ने जोन तोड़ा, लेवल तोड़ा, अब हम सोचेंगे कि मार्केट आए, इसको बस एक बार टच तो करे, एक बार टच करे, एक बार यहाँ क्लोजिंग दे दे, उसके बाद देखो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा। और जैसी मार्केट ने यहाँ पे आएगी, मार्केट नेक्स्ट टाइम आएगी, आपने यकीन करें यहाँ पे मिस नहीं करना। ये पॉइंट, ये जोन आपकी ज़िंदगी के लॉस रिकवर कर सकता है। ये जोन आपकी ज़िंदगी के लॉस रिकवर कर सकता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जगह ढूंढे करें मार्केट में। जब भी लॉस हो जाए घबराना नहीं है, बल्कि जश्न मनाना है और नेक्स्ट कंपाउंडिंग का वेट करना है। कंपाउंडिंग ऐसा नहीं है कि पूरी अमाउंट ही ठोक दो, स्टेप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अपनी अमाउंट का 10% लगा सकते हैं, 20% लगा सकते हैं, लेकिन पूरा मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा कि कभी लगाओ।
अपने बलबूते पे जो करना है करो, तुम तो वैसे ही किसी की नहीं सुनते। आवाम को जितना समझाओ ना, कोई किसी की नहीं सुनता। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी इस लेवल को टच करेगी, आपने डाउन की ट्रेड लेनी और ये 110% विन होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये अपनी ज़िंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है मैंने, कोई भी नहीं बताएगा ये बात। अब आ जाएं ज़रा बाय ट्रेंड में। बाय ट्रेंड चल रहा है, बाय ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक दिया हुआ था। मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट एक कैंडल देना चाहिए था। मार्केट ने क्या किया, कैंडल नहीं दिया, निकल गई फाड़ के। इसका मतलब ये है कि एक तो बायर का ट्रेंड, एक तो बायर का ट्रेंड हमारे पास, ये बायर का ट्रेंड है। एक तो कंफर्मेशन हमारे पास क्या, बायर का ट्रेंड। दूसरी बात, हम क्या वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेस तो करे एक बार आके। मार्केट नेक्स्ट टाइम आई यहाँ पर इस लेवल को टच करना है। मार्केट ने जैसे इस लेवल को टच किया, हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी है और ये भी एक कंपाउंडिंग ट्रेड है। इस एरिया को हम मार्क करके रखेंगे और यहाँ पर हम बेल वगैरह लगा के रखेंगे। कम से कम 3 बेल लगाएंगे, एक लेवल पे आने से पहले, एक लेवल पे, एक लेवल को नीचे, ठीक है। जैसे ही आपकी पहली बेल बजेगी, आपने इस पेयर पे आ जाना। इस पेयर पे आने के बाद लेवल को एक बार सेट कर लें, एक बार फिर देख लें, तसल्ली कर लें, अपनी अमाउंट सेट कर लें कितने लगाने वाले हैं। फिर जैसी दूसरी बेल बजेगी, आप अलर्ट हो जाएंगे और सिग्नल ठक करके ले लेंगे। खुद सिग्नल आप लेंगे, आपको किसी की मोहताजी नहीं होने वाली, ठीक है। लव यू टू हो गया भाई, लव यू टू हो गया, ठीक है। अब ये बात आ गई समझ। अब नेक्स्ट सिग्नल की तरफ चलते हैं। ये हमारी कंपाउंडिंग ट्रेड थी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड दी थी, सेम सिचुएशन थी, तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड कंटिन्यूशन पे दी, क्योंकि हमेशा समझाएगा ट्रेंड के दरमियान कोई डोजी कैंडल आ जाए और वो किसी लेवल से ना आए तो इसका मतलब ये कंटिन्यूशन की अलामत है। और यहाँ पर हमने डाउन की ट्रेड दी, डायरेक्ट विन हो गई। क्लियर हो गई बात। अब ज़रा नेक्स्ट आ जाए। ये पिछली वीडियो में बताया था, अब देख लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ट्रेंड चल रहा हो, बीच में डोजी आ जाए और किसी लेवल से ना हो, किसी लेवल से ना हो। डोजी कहते हैं कलरलेस कैंडल को। कलरलेस कैंडल आया, वो किसी लेवल से नहीं था, मार्केट का टारगेट भी नीचे था, दैट्स मीन्स कि कंटिन्यूशन की अलामत है। तो हमने यहाँ पर डाउन का सिग्नल दिया और क्लियर डीप शॉर्ट हो चुका है। सर कितने मिनट्स की लेनी चाहिए ट्रेड, प्लीज़ टेल मी। ओके भाई, आप ले लें 5 मिनट की, 1 मिनट की, आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की रिट्रेस पर ट्रेड थी, ठीक है, और डीप शॉर्ट आपके सामने हुआ था। ये हमारी कोई कौन सी ट्रेड थी, ट्रेड नंबर ज़रा हम बता देते हैं इनको। ट्रेड नंबर ये हमारा 4 बजे वाला सेशन था, आपको पता, बल्कि 7 बजे वाला। यार होता पता है क्या है, हाँ ये आखिरी सिग्नल था। यार होता पता है क्या, होता ये है, क्लियर कर दूँ हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, कि होता ये है कि जब भी आपको इस तरह की कोई ट्रेड मिल रही होती है रिट्रेस की, तो डरा मत करें, क्योंकि अमूमन अगर ट्रेडर डरते हैं ना, वो रिट्रेस पे डरते हैं। बड़े बड़े डर जाते हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े डरते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो भी सकता है। लेकिन जब जो कन्फर्मेशन मैंने आपको बताई कि मार्केट एक लेवल को ब्रेक करके गई थी, देन नेक्स्ट टाइम, वेरी नेक्स्ट टाइम उस लेवल पर आ जाए तो आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ठोक देनी है, ठीक है। और वो इंशाल्लाह 110% विन होने के चांसेस होते हैं इंशाल्लाह। सर सुबह मैं आपके, ठीक है भाई, टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ ट्रेन करने बैठा हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जो खुद सीखा इतने सालों में, 8-10 सालों में, मैं इंशाल्लाह आपको देने वाला हूँ फ्री में देने वाला हूँ। और ये अभी बेसिक है, इसको आप ये मत समझो प्रो लेवल की नॉलेज है भाई, उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये बेसिक अगर आपने ध्यान से सुन ली, जिसे लोग प्रो लेवल के कोर्स के नाम से बेचते हैं, यही मेरा कोर्स लोग बेच रहे हैं, आपको पता है। यही मेरा कोर्स लोग प्रो के नाम से बेचना शुरू कर दिया है और लोग ख़रीद रहे हैं। अबे भाई मैंने फ्री में रखा हुआ है, मेरा कोर्स है, आओ ज़रा देखो लो। उसके बाद जब पक्के हो जाओगे तो इंशाल्लाह लाइव आके आपको अलग से ग्रुप में ऐड करूँगा और इंशाल्लाह आपको लाइव सेशन करवाऊँगा, फिर बताऊँगा कि और मज़ीद कन्फर्मेशन क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से डरना नहीं होता है। और होप के आज 10 सिग्नल दिए गए हैं और 10 के 10 आपको विनिंग रेशो नज़र आता है। सर अरसलान और मैं बैठ कर एक साथ प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को, उसके बाद
आपको सिग्नल दिए जाते हैं। ये हमारा सीरीज़ ग्रुप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीरीज़ ग्रुप, आ जाओ नज़र। ठीक है, ये हमारा सीरीज़ ग्रुप है। ठीक है, इसका भी सेशन क्लोज़ हुआ है। यहाँ पर आज के सिग्नल हुए हैं। ठीक है, सरसलान और बैठ के प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद स्टिकर वगैरह सेंड कर दिए जाते हैं। और बताया हुआ है कि हाउ टू अटेम्प्ट बिजनेस किंग सिग्नल। ये वीडियो है यूट्यूब पे, लाजमी देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको क्या फ़ायदा इस कोर्स से? यार कभी काम बगैर फ़ायदे के करने चाहिए, हर वक्त फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अभी हुई टसल, सीधी बात है, खुली बात है। मलिक जरियाब, बड़ा अच्छा सवाल किया है। आजकल चल रही है टसल। लोग असल में मेरा ही कोर्स पब्लिक कर रहे थे अपने नाम से, अपने मंजन से। मैंने बोला मैं लाइव आके बताऊंगा। अब एक तो वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, अब लाइव भी आके बताऊंगा। और ठीक है, इंशाल्लाह इसका जो वेरी नेक्स्ट प्रो लेवल का कोर्स आएगा इंशाल्लाह। एक तो लोग हमारे बेसिक कोर्स को प्रो के नाम से बेच रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी नॉलेज कोई नहीं देने वाला। और अब हम यही नॉलेज प्रो बेसिक के नाम से दे रहे हैं फ्री में। और प्रो इंशाल्लाह मैं आप सबको ऐड करूँगा और आपको बताऊंगा कि भाई अब आएगी ना मज़ा। ये अभी एक उनेज़ा आई थी हमारे यहाँ पर, स्टूडेंट फीमेल है माशाल्लाह, हमारे प्रो लेवल की स्टूडेंट है। फिर अजीम, फिर अकमाल, ये सारे मोहसिन प्रो लेवल के स्टूडेंट हैं। और ये एक टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आज तक माशाल्लाह पैसा छाप रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन लीडर बोर्ड पर नज़र आते हैं। अबे भाई कमाल तो ये, आप लीडर बोर्ड पे आओ ना आओ, आपके स्टूडेंट आ जाए ना, आप समझ जो आपकी तरक्की की। जब वालदेन खुश तब होते हैं जब उसका बेटा कामयाब होता है। उसका बेटा कामयाब होगा ना, वालदेन की सक्सेस वही होती है। ठीक हो गया। तो आज इस सीरीज़ ग्रुप में रिज़ल्ट आपके सामने है। यहाँ पर क्लियर क्लियर डीप विनिंग हुई है। उसके बाद हम अगर पब्लिक पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर ये सेशन का रिज़ल्ट भी आपके साथ यहाँ शेयर किया गया है। ठीक है, ये पब्लिक में, ठीक है, टोटल 3 सिग्नल दूसरे सेशन में, दो विन और एक लॉस। उसकी रिकवरी भी करवाई गई थी। ठीक है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ें देख लिया करें मेरे भाइयों। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे कल के सेशन में। जियो सर ठोक साहब फेंक लोगों को। ठीक है भाई, ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आप सबसे। कोई क्वेश्चन है तो अभी जल्दी कर लें ताकि फिर कल मिलें इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम हो गया, 1 घंटा ऊपर हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा हो गया। सुबह आपने काम पे भी जाना होगा। कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ लाइव आऊँ और आप सबके ये डाउट्स क्लियर करूँ। अभी भी किसी के दिल में कोई सवाल है तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये पब्लिक चैनल यार, ये फ्री का है, इसमें ज्वाइनिंग दे दो, इसमें भी सिग्नल आते हैं और यहाँ सारी अपडेट है। बिज़नेस किंग के नाम से हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, बिज़नेस किंग के नाम से ये पब्लिक चैनल है। ये अभी बनाया है, 1-2 हफ्ते हुए हैं। फॉलोवर भी जितना हो सके फॉलो करवाएं, शेयर करवाएं इसको। 1K हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी लाइव आके दिन में भी लाइव आके मैं सेशन करवा दूंगा लाइव। ठीक है, तो ये इसको भी आप फॉलो करें, फॉलो करवाएं। और अभी किसी का कोई सवाल है तो वो करें। कल कितने बजे सर? इंशाल्लाह सेम टाइम पे कोशिश करूँगा मैं। और अपना नाम लिख दिया करें यार, ये पबजी मोबाइल फिर नाम लेने में मज़ा नहीं आता। अपना नाम लिखा करें सर। हाँ, ट्रेडिंग हराम है हलाल है, इस हवाले से मैंने मेरी जान एक वीडियो डाल दी है, ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, वो लाजमी देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ में आपका दिल मुतमईन ना हो, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है, वो काम नहीं करें। और जिस चीज़ में दिल मुतमईन है वो काम करें, लेकिन उसके लिए सर्च करें कि वो हलाल है या हराम है। बहुत अच्छी बात है। प्रीमियम की फ़ीस क्या है भाई? कोई फ़ीस नहीं है और कोई प्रीमियम नहीं है। कोई फ़ीस नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। बस अभी तक जो हमने प्रीमियम कोर्स जो बेचते थे वो तो हमने वो कर दिया, पब्लिक कर दिया और डाल रहे हैं। डेली बेसिस पर वीडियो आ रही है, मैं बना बना के भेज रहा हूँ और मज़ीद उसमें एडिशन किए जा रहा हूँ। ठीक है, और लाइव आके यहाँ आके क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। ठीक है, और टीपू भाई, ठीक है, मैं समझ गया टीपू भाई। अच्छा, तो कल इंशाल्लाह सेम टाइम पर। और
ये जब पब्लिक पूरा कोर्स हो जाएगा, फिर पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, पब्लिक चैनल में ज्वाइनिंग दीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग दीजिए, इसका भी लिंक मौजूद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में, कल की क्लास में। और कल इंशाल्लाह एक साइकोलॉजी से रिलेटेड मेरी वीडियो आने वाली है, वो लाजमी वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।